कहते हैं कि भाई दूज के दिन, इस दीपावली के बाद जो भाई दूज आती है, इस दिन अपने भाई का हाथ पकड़कर जो बहन यमुना जी में डुबकी लगाती है, उस भाई और उस बहन को कभी यमराज के पास नहीं जाना पड़ता, मतलब नरक नहीं जाना पड़ता। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस भाई दूज को क्या बोलते हैं? यम द्वितीया। आपको पता है यमुना जी किसकी बहन है? यमराज की। यमुना जी किसकी बहन है? यमराज की। और यमराज कौन है? मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु का डिपार्टमेंट पूरा यमराज के पास है। वही नरक में चक्की चलवाते हैं, वही नरक ले जाने वाले हैं। तो जो यमराज जी हैं, उनकी बहन यमुना है। एक बार यमुना जी अपने भाई से मिलने गई, तो वहां जाके देखा, अब भाई जहां रहेगा बहन वहीं तो जाएगी। तो यमराज जी अपनी बहन से मिले। यमुना जी ने कहा, भैया ये तुम्हारे यहां ये चीख पुकार क्या है, जरा दिखाओ, तुम करते क्या हो, कारोबार क्या है तुम्हारा? तो यमराज जी बोले, हमारा नरक का कारोबार है, नरक में लोगों को प्रताड़ित करते हैं। यमुना जी बोली, चलो घुमाओ जरा अपना नरक। तो जब यमुना जी घूमने गई, तो वहां रौरव, महारौरव, अंध्रतामिश्र, कुंभीपाक ऐसे नरक थे। कोई तेल की कढ़ाइयों में तला जा रहा है इंसान, जैसे आप लोग मछली वछली तलते हो ना, मुर्गा वुर्गा, ऐसे ही आपको भी तला जाएगा। तो वहां पे ये सब यातनाएं मिल रही थी। जैसे कोई अपने पति को धोखा देके पर पुरुष से प्यार करे, कोई पत्नी को धोखा देके पर नारी से प्यार करे, तो ऐसे पुरुषों को भी एक नरक में, वहां लोहे की स्त्री, लोहे का पुरुष था, लाल गरम गरम उससे चिपका रहे थे। तो यमुना जी बोली कि भैया ये क्या हो रहा है? बोले, ये जो औरत दूसरे पुरुष से संबंध रखती है अपने पति को छोड़कर, उसे यहाँ लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, गरम लाल। और जो पुरुष पराई औरत से संबंध रखता है, उसे लोहे की स्त्री से चिपकाया जाता है। बड़ी यातनाएं मिलती हैं, बड़ा कष्ट होता है। आप अपने भाई की सारी जमीन जायदाद हड़प लें तो युद्ध तो होगा, और युद्ध में फिर तुम्हारा नाश होगा। जो गलत करता है उसका नाश होता है। इसलिए अपने भाई की संपत्ति जरा भी ना हड़पना, वरना पतन होगा, तैयार रहना। तुम्हारे सामने तुमने हड़पा और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सर्वनाश होगा। भाई का ही धन क्यों ना हो, एक रत्ती, एक इंच भी मत लेना। जो मेरा है वो मेरे पास, आपका है आपके पास। पिता का बंटवारा जब हो तो 2 भाई हैं तो बराबर, 4 भाई हैं तो बराबर बराबर ले लो, कोई ज्यादा कम। हाँ, बाप अपनी मर्जी खुशी से किसी को ज्यादा दे दे तो अलग विषय है, पर खुरापात करके कोई भाई ने ज्यादा ले लिया तिगड़म करके, तो पतन के लिए तैयार रहिएगा। तुम्हारी आंखों के सामने इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो औरों की बद्दुआएं हैं, अब तुमने ज्यादा ले लिया तो छोटा भाई या बड़ा भाई जिसको कम मिला वो तुम्हें दुआएं तो देगा नहीं। किसी का अधिकार, किसी का हक छीनना बहुत बड़ा पाप है। इसी के कारण महाभारत हुआ। और महाभारत में न्याय किसने किया? अर्जुन ने न्याय नहीं किया, भगवान कृष्ण। क्योंकि अधर्म कोई भी करे, उस अधर्म का न्याय भगवान ही करते हैं। हाँ, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। न्याय तो होगा। तुमने 1 इंच भाई की जमीन हड़प ली तो तुम्हें कई फिट गवानी पड़ेगी, तुम्हें कहीं ना कहीं से तो भगवान वसूलेगा। इसलिए ईमानदारी से किसी का कुछ हड़प मत लेना। आजकल तो आदमी हड़प नहीं बैठा है, भाई का हड़प लेते हैं, नाश हो जाएगा। अति ना करना साहब, अति है तो अंत भी है। मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखो,
जो आपका है वो आपका, 1 रुपए आपका है तो आपका है, लाख रुपए किसी और का है तो वो किसी और का है, वो अपना नहीं, उस पर नियत ना रखो। महाभारत की तीसरी गलती कौन बताएगा? हाँ बेटा बताओ, बैठे बैठे। हाँ, धृतराष्ट्र ने जुए में छल कराया, धृतराष्ट्र ने ही जुए का षड्यंत्र रचवाया था, पता है आपको? धृतराष्ट्र ने ही धर्मराज युधिष्ठिर को आज्ञा दी, बेटा हमारा दुर्योधन कह रहा है तुम्हारे संग जुआ खेलना है, थोड़ा खेल लो। और धृतराष्ट्र कभी बात टालते नहीं थे, धर्मराज कभी धृतराष्ट्र की बात टालते नहीं थे, क्योंकि धर्मराज अपना ताऊजी मान, बड़े पिता है ना भाई। धृतराष्ट्र जो है ये पांडु के पुत्र ही, बड़े भाई ही तो हैं। तो धृतराष्ट्र जो है वो धर्मराज युधिष्ठिर के कौन हुए? बड़े पिताजी। तो बाप के तुल्य है, तो बाप की बात कभी युधिष्ठिर जी ने टाली नहीं। और आज बाप कह रहा जुआ खेलो, तब ये बात कैसे टाले? अब देखो ऐसे बाप जुआ खेलने की आज्ञा दे रहे हैं। पूरा पहले प्लानिंग था इन लोगों का, जुआ खेलो। शकुनी पहले ही पासे बाप की हड्डियों के पासे बना रखे थे। पूरी मिली भगत थी धृतराष्ट्र की और शकुनी और सबकी। और बाद में ये भोले भाले बन रहे हैं, गांधारी माँ पट्टी उतार रही है, बेटा कल आ जाना कपड़े उतार के तुझे देखूंगी मैं। कितना भी देख लो गांधारी मैया, अब ना बचेगा तुम्हारा बेटा। तुम पट्टी उतार लो पूरी, अब तुम्हारी पट्टी वट्टी काम ना करेगी। अब गलत तो गलत है, ईश्वर सब देखता है। तुम कितना भी अपनी शक्ति लगा दो, गांधारी ने बाद में सारी शक्ति लगा दी दुर्योधन के लिए, पता है आपको? आखिरी में पट्टी उतारी, कल आ जाना तो मैं देखूंगी पूरा वज्र का हो जाएगा। लेकिन फिर भी नाश हुआ कि नहीं? गलत तो गलत ही होगा मेरी माँ, गलत का सपोर्ट ना करना। गलत के पक्षधर का भी परिणाम गलत ही होता है। इसलिए धृतराष्ट्र ने जुआ खिलवाया पांडवों को, और कपट का जुआ था। आप लोग भी जुआ खेलते हैं आजकल, ताश खेलोगे तुम्हारा भी नाश होगा, जैसे कौरवों का हो गया। ये जुआ हुआ ना खेला करो, अपना नाश चाहते हो तो जुआ खेलो। आजकल बूढ़े बूढ़े लोग ना मंदिरों में बैठ के जुआ खेलते हैं, औरों की तो छोड़ो। आप लोग जुआ खेलते हैं? ताश पत्ते, सच्ची बताओ कि खेलते हो कभी कभी? दादाजी खेलते हो ताश? गांव गांव में देखो ना, बूढ़े बूढ़े लोग सारे एक्सपायरी डेट वाले इकट्ठे हो जाते हैं और जुआ खेलते हैं। पूछो क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। अब तुम क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम तुम्हें ही पास करने वाला है। अपना मरण सुधारो, भगवान का चिंतन करो, भगवान नाम जपो। जुआ क्यों खेलना है? जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलोगे पतन होगा। कौरवों ने जुआ खेला, नाश हो गया। महाभारत की और गलतियां हैं। और किसने गलती की महाभारत में? मैया, पीछे वाली मैया जो जमहाई आ रही हैं, बताओ बताओ मेरी मां, महाभारत में गलती किसकी है? किसकी? महाभारत में गलती भीष्म पितामह की है, जो द्रौपदी की साड़ी खींचती रही और ये चुपचाप तमाशा। महाभारत में गलती कर्ण की है, जिन्होंने गलत दुर्योधन का साथ दिया। मित्र का अर्थ ये नहीं होता कि आपका मित्र गलत करे तो आप उसमें उसका साथ दो। मित्र का मतलब होता है कि मित्र गलत करे
तो उसे गलत काम करने से रोकना है कि मित्र ये गलत है। महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन को ये पता था कि मेरा कर्ण मेरे साथ है। अब कर्ण तो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, दुर्योधन तो मूर्ख था। तो कर्ण को समझाना चाहिए था ना कि देखो भरी सभा में तुम द्रौपदी के कपड़े उतार रहे हो, ये तो गलत था। क्यों जी? क्या जवान बेटी के साथ, क्या अकेले में, एकांत में, लंबे समय तक क्या पिता को, भाई को रहना सही है या गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ उत्तर। जवान बेटी के साथ लंबे समय तक अकेले एकांत में रहना, चाहे जवान बेटी के साथ आपका जवान बेटा, मतलब जवान भाई या पिता, क्या रहना सही है? बोलो। सोचिए, शास्त्रों में लिखी, भागवत जी में ये बात लिखी है कि नहीं रहना चाहिए। पर जब मैंने ये बात कही तो लोगों ने कहा आप क्या कह रहे हैं, आपको तो अक्ल नहीं है। ठीक है भैया, तुम्हें ही अक्ल है। आज आप देखिए कि समाज में देखने को मिल रहा है। अभी परसों नरसों मेरे पास एक माँ आई, बूढ़ी माँ कथा सुनने आई। बताया, उन्होंने मेरी ये बात टीवी पर सुनी होगी। उन्होंने बताया कि बेटा तुम कितना अच्छा समझाते हो, लेकिन लोग उसे ना समझ के उसे तर्क करते हैं। उस माँ ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले एक भाई बहन ने विवाह कर लिया। पढ़ने गए कहीं, साथ में रहते थे, दोनों जवान, दोनों ने विवाह कर लिया। माँ बाप को सूचना मिली कि बच्चों ने विवाह कर लिया, बेटा बेटी ने, तो माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। ऐसा उस माँ ने मेरे से बताया, कहीं की घटना। आज आप टीवी पे आए दिन सुनते हैं, अखबारों में, कि कुछ बेटियों के साथ उनके अपने पिता, कैसी कैसी हरकत आप समाज में, टीवी पे, न्यूज़ों पे, अखबार में सुनते हैं। क्या ये सुनने को मिलता है कि नहीं? बोलो। कि एक पिता ने, एक भाई ने, मिलता है ना? आप सबने शायद सुना होगा। तो सुना क्यों? क्योंकि हो रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने यह भी रोका कि भाई अपनी जवान बेटी, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत् बलवानिंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। ये लिखा है भागवत जी के 9वें स्कंध में। ययाति जी कह रहे हैं, बलवान इंद्रियग्रामो, इंद्रियां इतनी बलवान हैं। दोष आपका नहीं है, दोष इंद्रियों का है। इस मन का कभी भरोसा ना करना, इस मन का कभी भरोसा ना करना, इन इंद्रियों का कभी भरोसा ना करना कि ये मन, ये इंद्रियां किस पर जाके टूट पड़े। इसलिए ये स्थिति ही पैदा ना करो कि ये स्थितियां पैदा हों। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पिता को भी अपनी बेटी के साथ लंबे समय तक एकांत में नहीं रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, लड़कियां अलग, लड़कियां, घर की बेटियां मां के साथ सोती हैं, हाँ या ना? लड़कियों का उठना बैठना अलग है, लड़कों का उठना बैठना अलग है। हमारे गांव में, घरों में ये मर्यादाएं थी कि लड़कियों का उठना बैठना मां के साथ है, लड़कों का बैठना उठना पिता के साथ है। एक टाइम बाद, छोटे बच्चे हैं तब तक तो वो मां की गोद में ही रहते हैं, पर एक टाइम बाद जब वो जवानी की ओर बढ़ते हैं तो उनके लिए एक मर्यादा घर पर भी हो जाती है। बेटी के पास भी कमरे में, बेटी के कमरे में भी बाप जाए तो पहले दरवाजे को नॉक कर ले, खटखटाए, बेटी मैं आऊं क्या? पता नहीं बेटी उस समय किस हाल में बैठी है। ये एक मर्यादा है, एक शिष्टाचार है कि पिता भी जाए बेटी के कमरे में तो वो दरवाजे को खटखटा के जाए।
डायरेक्ट ना घुसे। सही है कि गलत है? हाँ, माँ जा सकती है डायरेक्ट। बेटी के कमरे में कौन जा सकती है डायरेक्ट? माँ। माँ जा सकती है, माँ को कोई रोक टोक नहीं है। तो ये मर्यादाएं हमारी ऋषि मुनियों ने बनाई। अब इन मर्यादाओं की आज बात करें तो आज के युग में लोगों को सिर से ऊपर जाती हैं ये बातें। क्या बोल रहे हो आप? समाज में हो रहा है भैया। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले बोल दिया कि इसका भी ध्यान रखना कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, बेटी के साथ कैसा, बहन के साथ कैसा। एक मर्यादा तो सबके लिए। अब इस पर भी लोगों ने बातें की। समझदार के लिए समझाओ, मूर्खों को कैसे समझाओ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताने की भी नहीं। अब शास्त्रों में बहुत स्पष्टता से सारी बातें लिखी, पर मैं उस स्पष्टता से बता नहीं सकता। इसलिए कुछ बातें मैं इशारों में बताता हूं कि देखो आप समझदार समझ लो। क्योंकि कथा में सब लोग बैठे होते हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। बहुत स्पष्टता से हर बात बताई भी नहीं जा सकती, पर आपको समझना तो है, इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि उनकी जरूरत है। हाँ या ना? इसलिए एक और समाधान है कि आप स्वयं से शास्त्रों को पढ़ें। क्या करें? पढ़ो। इसलिए कहते हैं महाभारत पढ़ो, इसलिए कहते हैं भागवत जी पढ़ो, रामचरितमानस खुद पढ़ो। कुछ पढ़ो भी आप, आपकी भी जिम्मेदारी है। हर लड़की का बाप और हर लड़की की मां कान खोलकर सुने। आप अपनी बेटी को यदि मायके में सुख दे रहे हैं तो आप अपनी बेटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप अपनी बेटी को मायके में सुख ना दीजिए। जिस लड़की का मायके में सुख पूर्वक जीवन गुजरता है ना, उस लड़की का ससुराल में दुख पूर्वक जीवन गुजरता है। और जिस लड़की का मायके में दुख पूर्वक जीवन गुजरता है, स्ट्रगल मायके में होता है, उसे ससुराल में सुख मिलता है। बाप कहता है अरे मेरी बेटी है, ससुराल जाएगी, वहां तो काम करना ही पड़ेगा बेटा, घर में कुछ मत कर। जब घर में कुछ कराया ही नहीं तो ससुराल में करेगी क्या? सीखेगी कहां? माँ बाप का घर ही यूनिवर्सिटी है। माँ बाप का घर ही लड़की का सबसे बड़ा स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। हाँ या ना? यदि हर बाप अपनी बेटी को मजबूत बनाए तो तुम्हारे घर जो बहुएं आएंगी ना, फिर वो बहुएं भी मजबूत संस्कारी आएंगी। क्योंकि बेटी ही तो बहू बनेगी, कोई बहुएं आकाश से थोड़ी टपकती हैं। आजकल के बाप माँ बाप ना सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं बच्चों के। जरूरत से ज्यादा मेरी बेटी तू काम मत कर, तू झूला झूल, प्यार करेंगे तेरे से, मेरी गुड़िया मेरे प्यारी बेटी, कुछ काम ना कर, कपड़े मत धो, रोटी मत बना जल जाएगी, हाँ ये मत कर, ये मत कर, कुछ मत कर, बस झूला झूल। अच्छा है, कल ससुराल जाएगी और उसके जीवन में यदि रोटी बनाना लिखा है, चूल्हा फूकना लिखा है, तो भाई बनाना तो पड़ेगा ना उसे। फिर वो रोएगी पापा और ये हमसे ना ये रोटी बनवा रहे हैं। हाँ, फिर आपके हाँ बेटी रोटी बनवा, अच्छा दामाद जी हमने बेटी दी है कि नौकरानी दी है? आ जा वापस। मां बोलती मैं गुंडे भिजवा रही हूं, रुक जा। ये महाभारत चालू। तुम्हारी बेटी को ना एक जरा चुभन हो जाएगी, कांटा भी लग जाएगा, मां कांटा लग गया, मैं कांटा लग गया।
वो रोटी की ना भाप लग गई, उंगली जल गई, और बना लो जूजू। ऐसे ही तुम्हारी बहू होगी, जरा जरा बातों को वो अपने माँ बाप को फोन लगा लगा के बताएगी। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? बेटी तुम्हें फोन लगा के बात करती है, दिन भर अपना दुख बताती है, थोड़ा मजबूत बनाती ना मेरी माँ कि बेटा ये सब सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर कोई घर ना चलेगा, क्योंकि बेटियां आजकल बड़ी लापरवाह हो रही हैं। सबको सुख चाहिए। आजकल लड़कियां कहती हैं हम बहू हैं, कोई नौकरानी थोड़ी है। दिल्ली की एक सच्ची घटना बोल रहा हूं। एक बहुत बड़े बाप की बेटी का ब्याह हुआ, सच्ची घटना। आप समझना कि देखो आज हमारा स्तर कितना गिर गया है आज के युग में। आज क्या होता है, एक लड़की का ब्याह हुआ, बहुत बड़े घर की लड़की, करोड़ नहीं अरबपति। अरबपति लड़का था और अरबपति लड़की, दोनों बराबर के थे। लड़की क्या कमी थी, अरबपति थी। क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, घर में मेहमान आ गए। सुनो, मेहमान आ गए तो ससुर ने अपनी बहू से कह दिया कि बेटा मेहमान आए हैं, जरा मेहमानों को पानी ले आओ। अब बताओ, ससुर ने कह दिया कि मेहमान आए हैं, जरा बहू क्या ले आओ, पानी। तो बहू बिगड़ गई। क्या कह रहे हैं आप, मैं कोई नौकरानी हूं? ये काम नौकरों का है। आप बहू लाए हैं कि नौकरानी लाए हैं? भैया उसने ससुर को डांट दिया सबके बीच में कि मैं कोई नौकरानी हूं। आजकल ना पानी वानी लाने के लिए लोग नौकर रखते हैं, तो बहुओं को लगता है कि यार ये काम तो नौकर का है। आजकल आपके घर में रोटी बनाने वाले नौकर होते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये काम तो नौकर का है। आजकल ना पानी पिलाना भी नौकरों का काम हो गया है मेहमानों को, जबकि पहले ये काम घर के लोग करते थे, मेहमानों को पानी पिलाना। मेहमान आए, हमारे मौसा आए, फूफा आए, तो हम लोग उनके पांव धुआ करते थे। ये परंपराएं थी। अब सोचो, उस लड़की ने कहा कि आपने नौकरानी समझ लिया, वो चली गई। इतनी सी बात के लिए उसने तलाक दे दिया अपने पति को कि तुमने हमें नौकरानी बनाया, हमसे पानी लाने को क्यों कहा। सोचो जरा, अब ये भी कोई बात थी तलाक लेने की, पर यह भी मुद्दा है। तुम काम ना करोगी ना तो बीमार भी पड़ जाओगी। चला लो फिर गृहस्थी कैसे चलेगी। इसलिए आप अपनी बेटियों को क्या दे रहे हैं, बहुत सुख दे रहे हैं। रोगे तुम तो मर जाओगे टाइम से, लेकिन बेटियां तुम्हारे मरने के बाद घुट घुट के मरेंगी, क्योंकि सीखा नहीं ना कुछ करना, सहना नहीं सीखा। माता सीता के जीवन में संकट आया, पति ने घर से निकाल दिया समाज के कहने से। वो सीता मैया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की लकड़ियां काटती रहीं। लव कुश को एक साधु